Assalamu alaikum. Students, today we have to do chapter number 4, question number 1. Okay. As you know that chapter number 4 is related to histogram. So first we have to come to question number 1. According to the question, some data is given, random data is given. Okay. So first part is that you have to construct a frequency table. बेटा आपको पता फ्रीक्वेंसी मीन नंबर, ऐसा टेबल जिसमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी टेबल. ओके. और फ्रीक्वेंसी टेबल्स में कैसे आपने इसको ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, उसके लिए जरूरी है कि ये जो आपका डाटा गिवन है इसमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो देखें. अब ये देखें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा 1 और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6. तो आपने यहाँ लिखना है. और ये जो डाटा गिवन है एक्चुअली इट इज अबाउट द house the hours school teachers spend in a school. Okay, number of hours ये given है. तो आप सबसे पहले क्या फ्रीक्वेंसी टेबल जब बनाएंगे तो सबसे पहले आपने लिखना आवर्स स्पेंड इन स्कूल, और मिनिमम आवर क्या है 1, फिर ऑब्वियसली 2, 3, 4 और मैक्सिमम क्या है 6. ये आपने लिख लेना है. सेकंड पे जो मैंने बनाया टैलीज. ओके, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैली. ओके. अच्छा, टैली का मतलब है कि सपोज अगर मैंने ये काउंट करना है कि हाउ मेनी वंस आर गिवन हियर, तो मैं क्या करूंगी 1 2 ओके सॉरी लुक हियर 1 2 3 4 लाइंस लगाऊंगी. और जब मैंने 5th लाइन लगानी होगी तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको ये देखें या डायगोनल लगाऊंगी, ये भी हो सकता है, या क्या हो सकता है ओके वेट, या मैं ये भी कर सकती हूँ कि दोबारा मैं लगाती हूँ. देखिए 1 एक मिनट, देखिए 1 2 3 4, या मैं डायगोनल लगा सकती हूँ, या इस तरह भी हो सकता है कि मैं ये इधर इसको हॉरिजॉन्टल अपवर्ड लगा लूँ. ओके. या ये भी हो सकता है कि मैं इसको हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड लगा लूँ. ओके. तो ये कुछ भी हो सकता है. तो ये किस चीज को शो करता है, ये टैली शो करता है कि जो 5th वाला होगा उसको इस तरह आपने शो करना है. क्लियर? जस्ट गिव मी. Okay. Now I have to do another, so it becomes easier for you. Okay, look here. देखिए 1 2 3 4 और जो 5th वाला होगा उसको मैं लगाऊंगी ये देखिए दिस वन. ओके, ये शो कर रहा है 5 को, और इसी तरह आपकी काउंटिंग आपने करनी. ओके. अब फ्रॉम दिस टेबल हमने इसको कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ कि टेबल में से जो आपने वैल्यू लिखते जाना है ना. सपोज ये देखिए सबसे पहले क्या है 6. आपने जहाँ 6 लिखे वहां ये देखिए इसको यहाँ से 6 को कट करें, जहाँ 6 लिखे वहां आपने 1 डाल देना. ओके, 1 लाइन लगा देनी. फिर सेकेंड आपने लिए 1, यहाँ इस डेटा से आपने 1 को कट करना है, जहाँ 1 है वहां आपने एक लाइन लगा देनी इस तरह करके. क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है बेटा 3. सेम ऐसे करना है, जहाँ 3 लिखा हुआ है वहां आपने बेटा लुक हियर ये देखो यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, यहाँ आपने एक लाइन लगा देनी. गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली नेक्स्ट के आपके पास 4, यहाँ से आप कट करेंगे और यहाँ आपने लगा देना 4. इसी तरह ये सारा आपने डाटा कंप्लीट कर लेना है. ओके, आई थिंक सो. अब ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा. ये इसलिए कटिंग करनी है ताकि फिर कोई चीज भी आपकी रिपीट ना हो. ओके. तो ये देखिए हाउ मेनी वंस आर देयर. लुक हियर 1 2 3 4 5 वंस आर देयर. सो आपने पहले टैली करना है, यानी डाटा को कट करके आपने टैली करना है और फिर यहाँ लगाना है 5. हाउ मेनी 2s आर देयर 5 ये, और ये आगे 3 क्या बन गया 8. क्लियर हो गया? हाउ मेनी 3s आर देयर 6. इस तरह आपने ये सारा डाटा इकट्ठा कर लेना. और क्वेश्चन में लिखा है कि दे स्पेंड टोटल जो फ्रीक्वेंसी आवर्स की गिवन थी वो 26 थी. तो ये आप टैली भी कर सकते हैं इसको काउंट करके कि वो पूरे कंप्लीट है. तो फर्स्ट पार्ट था ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी टेबल, तो ये आपने ड्रॉ करना है. आई थिंक सो टैली मेथड की समझ आ गई होगी आपको. ओके, नाउ कम्स टू द सेकंड. दे आर सेइंग ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू इलस्ट्रेट. इलस्ट्रेट मीन टू शो द डाटा. अब आपने हिस्टोग्राम बनाना है, वेरी इजी.
अब ये देखें, ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इधर आप लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स, और ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है, इधर आप क्या लिख लेंगे, इधर आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ आवर्स है वो क्या थे, 1 2 3 4 5 6। 1 आवर में हाउ मेनी फ्रीक्वेंसीज आर देयर, 5 थी। तो ये देखें, जहाँ 5 है वहां आपने, वहां तक आपने बना लेना। ओके, नेक्स्ट जो 2 आवर्स कितने कितने 2 आवर्स कितने टीचर्स ने स्पेंड किए, 8। सिमिलरली 3 आवर्स कितने टीचर ने स्पेंड किए, 6। 4 आवर्स 4 ने, और 5 आवर्स 2 टीचर ने, और 1 आवर 1 टीचर ने स्पेंड किया। तो ये आपने जो बनाया है ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में जो बार्स होते हैं, अच्छा सुने, जैसे ये इक्वल इंटरवल है, अगर इंटरवल इक्वल है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इक्वल इंटरवल है, तो तब तो ये फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल होगी इसकी हाइट से, ठीक है, ये रेक्टेंगल प्रोपोर्शनल होगी इसकी हाइट से। लेकिन अगर ये, अभी हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये जो नीचे वाले जहाँ मैंने नंबर ऑफ आवर्स लिखे, ये जरूरी नहीं है कि इक्वल ही हो, ये अनइक्वल भी हो सकती है। जब वो अनइक्वल होगी तो फिर तब ये फ्रीक्वेंसी उसकी हाइट्स के प्रोपोर्शनल नहीं होंगी, बल्कि उसके एरिया के होंगी, यानी उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों के को मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल होंगी। गेटिंग माय पॉइंट। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नंबर 7 8 9, तब ये आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगी। ओके, now we come to the next part of this question. They are saying what is the most common average number of hours टीचर स्पेंड इन स्कूल, कितने आवर्स सबसे मैक्सिमम टीचर ने स्पेंड किए। ये देखे ना, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या थी, ये देखे 2 आवर्स, क्योंकि 2 आवर्स कितने टीचर ने स्पेंड किए, 8। तो वो पूछ रहे कितने मैक्सिमम आवर्स कितने स्पेंड किए, तो आपने क्या लिखना है, 2 आवर्स। ये क्लियर हो गया, हाउ मेनी आवर्स दे स्पेंड, 2 आवर्स। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ टीचर हु पार्टिसिपेटेड इन दैट सर्वे। ये देखिए, जब आपने टैली किया था और आपने ये देखें, ये आपने इसको ऐड किया तो आपके पास आ गए थे नंबर ऑफ टीचर्स। तो कितने टीचर्स हैं, 26। तो अब आपने इधर लिख लेना है 26। क्लियर हो गया। आप कहते हैं, तो ये मैं आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। ये देखें, हाउ मेनी टीचर्स स्पेंड हियर, तो आपने क्या लिख लेना है, 26। सिमिलरली वो यहाँ लिखा हुआ है कि मैक्सिमम जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो क्या है, वो है 2। एक सेकेंड, राइट इट हियर, 2 आवर्स। तो आपने यहाँ लिख लेना है 2 आवर्स। ये क्लियर हो गया बेटा। ओके, इस तरह आपने आंसर लिख लें, सही हो गया। अच्छा, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट इज क्लियर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन और भी इजी है। सेकंड क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी टेबल ऑलरेडी गिवन है। ये देखिए, ये जो टेबल गिवन है, फ्रीक्वेंसी टेबल ऑलरेडी गिवन है, और सिंपल यू हैव टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम। आपने इसको हिस्टोग्राम को ड्रॉ करना है, और एक और चीज जो आपने करनी है वो ये करनी है, उन्होंने जो क्वेश्चन दिए उसको इंटरप्रेट करना है, मतलब उनको आंसर देना है। ओके, ये मैं जरा अरेज कर दूं, वेट, इसको अरेज कर दूं, ये ले लो। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, दे आर सेइंग नंबर ऑफ इंसिडेंट्स अकर ड्यूरिंग 60 डेज आर गिवन। ये 5 इंसिडेंट्स हैं वो उन्होंने बताए, यानी जैसे सपोज 0, अल्लाह को शुक्र कि 0 डेज, यानी 16 डेज ऐसे थे जब कोई भी पूरे सिटी में कोई फायर इंसिडेंट नहीं हुआ। फायर इंसिडेंट का मतलब है चाहे किसी घर में आग लगे, चाहे किसी फैक्ट्री में, चाहे किसी शॉप में। तो ये एक्चुअली जैसे पूरा दिन जो क्राइम रिपोर्टर्स होते हैं वो पूरे सिटी की न्यूज लेते हैं ना, सिमिलरली ये उन्होंने एक डाटा इकट्ठा किया है कि पूरे सिटी में कितने फायर वाले इंसिडेंट्स हुए हैं, फायर लगने के। तो 16 डेज कोई फायर वाले इंसिडेंट नहीं हुआ। सिमिलरली नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा है, दे आर सेइंग 12 डेज 1 इंसिडेंट हुआ। इस तरह ये डिफरेंट डाटा गिवन है, ये आपके बुक में आपका गिवन आपको नजर आ ही रहा होगा। ओके, मुझे इसको आई थिंक सो रीड करने की जरूरत नहीं है। ये यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 ऑनवर्ड ये सारे इंसिडेंट गिवन है। और जो 7 इंसिडेंट कितने डेज हुए थे, 8। 6 इंसिडेंट्स कितने डेज हुए, दिस इज गिवन हियर। ओके, नाउ वी कम्स टू हियर। अब ये देखिए, यहाँ इस हिस्टोग्राम से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 0 इंसिडेंट कितने डेज हुए, 16। तो आपने यहाँ नीचे आपने लिखना है नंबर ऑफ इंसिडेंट, और यहाँ लिखना है, ये अपने फ्रीक्वेंसी में आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ आपने लिखना है डेज। ओके, तो 0 इंसिडेंट कितने डेज हुए, 16। ये देखिए मैंने ऊपर 16 लिखा है। और बताए 1 इंसिडेंट कितने डेज हुआ, 12। 2 इंसिडेंट यानी पूरे शहर में 2 दिन कितनी फायर लगने के वाकयात हुए, 11। और सिमिलरली नेक्स्ट यहाँ 3 डेज में 9, 4 डेज में 6, देन 5 में 2 है, 6 में भी 2 है, और 7 में भी 2 इंसिडेंट हुए।
यानी 7 इंसिडेंट 2 दिनों में हुए, यानी एक पूरे शहर में मुख्तलिफ जगहों पे 7 इंसिडेंट हुए फायर लगने के। तो ये आपने हिस्टोग्राम बना लिया। ये देखिए इसमें भी सेम इंटरवल है, 0 से 1, 1 से 2, एक इक्वल इंटरवल है। तो इस केस में भी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसकी, इस रेक्टेंगुलर हाइट्स के। क्लियर हो गया? नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जस्ट एक मिनट, इसको just give me. Now we comes to the next part of this question. Okay, यहाँ बेटा कुछ questions given है, इनके आपने आंसर देने। ओके, they are saying find the ratio of number of days. बेटा आपको पता ना, रेशियो आपने 6th क्लास में लर्न किया है कि रेशियो में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चीज फर्स्ट नंबर पे लिखी है उसको अपने फर्स्ट पे रहने देना, जो सेकंड पे उसको सेकंड। ओके, they are saying find the ratio of number of days which had no incident then the number of days which had more than 5 इंसिडेंट। आपने वो वाले दिन लेना है जिसमें 5 इंसिडेंट से ज्यादा इंसिडेंट हुए। ठीक है, 5 से ज्यादा हुए, और एक हमने वो लेना है जिस दिन कोई भी नहीं हुआ। तो ये तो बेटा आपको पता है ना कि जिस दिन कोई नहीं हुआ वो कितने डेज थे, 16। और जिस दिन 5 से ज्यादा इंसिडेंट हुए वो कितने डेज हैं, 5 नहीं 5 से ज्यादा। तो वो कितने डेज हैं बेटा, यानी मतलब है 6 इंसिडेंट हुए या 7 इंसिडेंट हुए, तो 2 + 2 क्या था, 4। अब ये लिखा हुआ है 16 और 4। ओके, ये मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको क्लियर भी हो जाए। एक सेकेंड, ये देखिए लिख देती हूँ ना ताकि आपको क्लियर हो जाए। कैसे रेशियो लिखेंगे, 16 वेट 16, उसके बाद आपने क्या डालना है, आपने रेशियो डालना है। ओके, और फिर क्या आपने डालना है, 4। एक मिनट मैं आपको डाल देती हूँ, एक मिनट, 16 रेशियो। ओके, और फिर आपने क्या डालना है, 4। और आप अपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब बताओ आप इसको किस पे डिवाइड करेंगे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कि अच्छा याद रखें ये 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन आपने मैक्सिमम नंबर लेना है। तो मैक्सिमम नंबर ये किस पे डिवाइड करेंगे, 4 पे। तो आप इसको करेंगे डिवाइड बाय 4। ओके, क्योंकि हमने इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेना है। क्लियर हो गया? तो अब ये देखें, अब 4 के टेबल में 16 कब आता है, 4 टाइम्स, और ये आपने रेशियो का साइन डाला। और 4 के टेबल में 4 कब आता है, 1 टाइम। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्लियर हो गया? ओके, तो ये हमने लिखा फाइंड द रेशियो, तो आपने ये रेशियो फाइंड आउट कर लिया। ओके, आई थिंक सो सेकंड पार्ट की क्लियर हो गया। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, दे आर सेइंग, ओ वेट, ये मैं अरेज कर दूं ताकि ये, एक मिनट में अरेजर इसको अरेज कर दूं। ओके, सही। अब बेटा नेक्स्ट पे आ जाए। They are saying Isha says that the most common number of incident is 16. ईशा कह रही है कि तो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हुए हैं ना फायर लगने के, वो 16 है। डू यू एग्री विथ हर? ऑब्वियसली यू आर नॉट एग्रीड, बिकॉज 16 डेज तो बेटा वो थे ना, 16 डेज तो वो थे जब कोई इंसिडेंट उस पूरे सिटी में हुआ ही नहीं था। तो वो गलत कह रही है कि सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो 16 है। आपने इसका क्या आंसर करना है, नो, because 16 is the number of days when no incident happened in the city। और जो मैक्सिमम द मोस्ट कॉमन इंसिडेंट जो सिटी में हुए वो कौन से हुए बेटा, वो हुए 1 इंसिडेंट इन 12 डेज। ओके, अब इसको मैं लिख भी लेता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। वेट, इसको लिख लेता हूँ ताकि इजी हो जाए। नो, बिकॉज okay, no, because no incident occur in 16 days, so most common 5 incident is 1. Why it is 1? Because it occur how many days, 12 days. Okay,
ओके ये देखिए मैंने सेपरेट भी आपके लिए लिख लिया, ये क्लियर हो गया सब बच्चों को? ओके, now we move towards the next question. I think so histogram is the so much easier exercise. सिंपल आपने हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना, अभी तक मेरे ख्याल में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी 7th में बार ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना सीखा है। जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि कभी कभी इसमें इंटरवल सेम नहीं होंगे, वहां तो सेम इंटरवल होते थे ना, और सिमिलरली बार ग्राफ में स्पेस होती है और इसमें कोई स्पेस नहीं होती। ये मेन पॉइंट्स में भी आपने लर्न किया होगा। ओके, नाउ वी कम्स टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके पास ये डाटा गिवन है। ये जो डाटा गिवन है इस वाले टेबल को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी टेबल। इन अदर वर्ड फ्रीक्वेंसी टेबल इज गिवन, और अब इसमें भी आपने हिस्टोग्राम बनाना होगा और कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपने आंसर करना होगा। ओके, सो दे आर सेइंग नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड ईच डे ओवर पीरियड ऑफ 14 डेज। टोटल डेज कितने दिए उन्होंने? 14 डेज दिए, और आपने बताना है कि हर डे में कितने लैपटॉप जो है वो सेल हुए। देखिए अब इसमें एक चीज आपने नोट की होगी, आपको पता होना चाहिए कि जब आप अपना लेफ्ट हैंड ओपन करते हैं, एक सेकंड जब मैं आपको ये ड्रॉ करके बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। सुनिए, जब आप अपना लेफ्ट हैंड ओपन करते हैं, ओके, तो इस तरह करके एक साइन बनता है ना, तो याद रखें जब लेफ्ट अपना हैंड ओपन करेंगे तो ये साइन बनेगा, और ये साइन जो है ये किसको शो करता है? ये शो करता है लेस को। मैं लिख देती हूँ, ये किसको शो करता है? लेस को। ओके, लेस को। और सिमिलरली जब आप अपना राइट हैंड ओपन करते हैं, ओपन करें अपना राइट हैंड। ओके, 1 मिनट, चलिए आप राइट हैंड ओपन करते हैं, तो ये जब हम करते हैं तो इस तरह साइन बनता है, और ये साइन किसको शो करता है? वो अगर लेस को शो करता है तो ये वाला साइन बेटा किसको शो करता है? ये करता है ग्रेटर को। ओके, ये बात क्लियर हो गई? ये ग्रेटर को शो करता है, वो लेस, क्योंकि यहाँ बेटा ये इन्होंने ग्रेटर लेस का साइन गिवन है, और इसके नीचे अगर एक लाइन लो तो इस तरफ होता है लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब ये जो फर्स्ट है वो लिखा हुआ है जीरो इज लेस देन एक्स एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि 9, फ्रीक्वेंसी क्या लिखी हुई है? 9। इसका मतलब है 9 डेज 0 1 2 3 4 लैपटॉप सेल हुए। नंबर ऑफ लैपटॉप है ना, ये भी सकता है कोई लैपटॉप ना सेल हुआ, ये भी सकता है 1 2 3 4, क्योंकि x जो है, जो x है नंबर ऑफ लैपटॉप, वो क्या है? वो 0 के इक्वल है या 0 से ग्रेटर है, और किससे लेस है? 6 से। तो 6 से लेस क्या ना, 5 से लेस क्या होगा? 4। तो 0 1 2 3 4। नेक्स्ट क्या है? 5, जो सेकंड है वो 5 भी लैपटॉप सेल हो सकते हैं, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9, लेकिन 10 से लेस है। ठीक है, ये आपको रीड करना क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी कम्स टू द सॉल्यूशन। ओके, अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, वेट मैं इसको रेस कर दूं पिछले वाले को। अच्छा अच्छा, देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर सेइंग फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज व्हिच हैड, ओके ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया, आई एम सॉरी। Just give me 1 minute. This is question number 2. 1 मिनट से मुझे दें। Now we comes to question number 3. Just give me 1 minute. एक सेकेंड। ओके, अब ना ये एक सेकेंड, हम खुद ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये जो आपके पास गिवन है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, और ये आपके पास डाटा गिवन, आपने इसको हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम इसको खुद कर लेते हैं। हम इधर एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं।
एक मिनट मुझे सिर्फ दें, हम इधर अभी खुद से हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, जस्ट गिव मी 1 second, आई हैव टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर यू। इधर हम एक छोटा सा हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, यहाँ आपने लिया नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और यहाँ हमने नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन में लिया नंबर ऑफ लैपटॉप दैट आर सेल्ड। सही हो गया। अब ये जो फर्स्ट उन्होंने दिया वो बेटा लिखा है 0 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। ये जो है ये कितने हैं 9। अब पहले यहाँ पहले ना यूं करते हैं, इसका डिस्टेंस ले लेते हैं हम, 2 का डिस्टेंस ले लेते हैं। ओके, तो ये हो गया 2, इक्वली लेना 2 4 6 8 10 एंड दिस वन इज 12। ओके, अब इधर क्या लेना है, इधर हमने ये लेना है, ये देखें ये जो हमारे पास रेंज गिवन है, पहले क्या गिवन है 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। ये फर्स्ट हमारी रेंज हो जाएगी, ठीक है, फर्स्ट हो जाएगी। देन दिस वन इज सेकंड। याद रखें इस ओरिजिन से हमारा डिस्टेंस इक्वल सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये ड्रॉ करना भी सिखा देती हूँ। सेकंड है कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 एक सेकंड 3 एंड दिस वन इज 4। क्लियर हो गया। एक सेकेंड, ये मैं आपको इसको बुक से एक बार आपको टैली भी कर लेते हैं ना, ताकि कोई वैल्यू हमारी आगे पीछे ना हो जाए, ठीक है ना। सिर्फ 1 मिनट दें मुझे, ये बुक से मैं इसको टैली कर लूँ। ओके, हाँ जी, ये जी फर्स्ट वैल्यू है 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, ये वाली जो है ये मैं अभी बाद में लिख भी देती हूँ, ठीक है। अब ये जो है ना फर्स्ट वैल्यू, ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 9। ये देखिए 2 4 6 8 10, 10 का मतलब ये है कि 8 और 10, 10 का जो सेंटर होगा वो होगा। तो आपने इधर से एक लाइन लगानी है और इधर से ये आपने इस तरह करके ये, ठीक हो गया। बाद में मैं इसके ऊपर 10 भी लिख दूंगी, मैं कलर भी बल्कि चेंज कर लेती हूँ ताकि अच्छा सा बने। ओके, अब हम येलो कलर ले लेते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। ये देखें 2 4, ये 6 और 4 का सेंटर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो ये मैं बनाऊंगी, ये देखिए जी, एक सही हो गया, ये हो गया 5। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड। नेक्स्ट जो है बेटा वो है 2। ओके, नेक्स्ट है 2। तो इसका कलर भी मैं चेंज कर लेती हूँ ताकि 2 ले लेते हैं। ये देखिए ये वाला 2 है, ठीक है। हमने ये ले लिया, इधर से स्टार्ट किया, पता ना दरमियान में कोई डिस्टेंस नहीं होगा हिस्टोग्राम में, तो ये हो जाएगा 2। और 2 के बाद नेक्स्ट भी जो है वो है 2। कलर हम चेंज कर लेते हैं, दिस वन इज अगेन 2, ठीक है, दिस इज अगेन 2। और उससे जो नेक्स्ट है, वेट मैं आपको बताती हूँ, उससे नेक्स्ट जो है वो 1 है, मतलब है 0 2 का जो सेंटर होगा वो होगा 1। कलर में ये ग्रीन ले लेते हैं, ये हमने ले लिया 1, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी है वो क्योंकि बेटा ये याद है कि फ्रीक्वेंसीज को लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना जब आप लिखोगे ना तो आपको फिर याद भी रहेगा कि अपने उसकी हाइट कितनी रखनी। जो फर्स्ट वाली थी उसकी क्या थी, 9 थी, तो आपने लिखना है 9। ओके, और जो सेकंड वाली थी बेटा, सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी क्या थी बेटा, आपके पास 5 थी। ओके, और उससे नेक्स्ट वाले की क्या थी, 2 थी। क्लियर, हमने इसमें कलर नहीं चेंज किए, आपका चाहे तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, इसकी 2 थी, और जो उसके नेक्स्ट है उसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2 थी, और जो उससे नेक्स्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1। क्लियर हो गया। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है, नीचे हमारे पास ये इंटरवल्स हैं, वो ये सारे, ठीक है, ये मैंने लिखे नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। आप कह सकते हो 0 इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, 0 इज, वो आप उसका साइन लगा के लेस देन इक्वल टू
एक्स, चलो मैं लगा ही देती हूँ आपको, एक्स, और एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, 5 है। अब मैं लेस देन इक्वल टू का साइन भी लगा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपने कैसे लगाना है। ठीक है, यहाँ लगाएंगे ये लेस देन और साथ ही इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया। ये देखो मैंने ऊपर लगाए भी है, क्लियर हो गया। इस तरह ये आपने सारे लिख लेना है। ये जो नीचे आपके पास है ये क्लास इंटरवल्स है, और ये जो है आपके पास ये फ्रीक्वेंसीज है। क्लियर, कि कितने लैपटॉप सेल हुए हैं पर डे। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ओके, नाउ वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ ही आते हैं। एक मिनट, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड। हाँ, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या है, पार्ट 2। फर्स्ट तो ये ना ड्रॉ हिस्टोग्राम जो हमने ड्रॉ कर लिया। पार्ट 2 है ऑन हाउ मेनी डेज फॉर द नंबर ऑफ, फर्स्ट तो यही है जो हमने हिस्टोग्राम बना लिया। सेकंड पार्ट ये है हाउ मेनी डेज वर द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड मोर देन और इक्वल टू 15। कितने डेज जो लैपटॉप हैं वो 15 के इक्वल या 15 से ज्यादा सेल हुई। ओके, ओके, तो आपने बताने कितने डेज हैं जिसमें उसमें इससे ज्यादा हुए हैं। अब ये देखो जो फर्स्ट थी वो थी 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, और उसके बाद थी ये सारी फ्रिक्वेंसीज गिवन है ना। तो इसमें एक सेकेंड, तो इसमें 15 से उन्हें लिखे 15 के इक्वल नहीं, 15 से ज्यादा। तो 15 से ज्यादा जो डेज थे वो लास्ट हुई थे ना, ये वाले दिस वन, ये 15 से ज्यादा है, ये वाला और ये वाला। तो ये 2 + 1 क्या हो गया 3। तो कितने डेज लैपटॉप 15 या 15 से ज्यादा सेल हुए, कितने डेज हुए, 3 डेज। तो आपने यहाँ क्या लिख लेना है, 3 डेज। क्लियर हो गया, आपको बात समझ आ रही है। देखो ये है 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ 5 से स्टार्ट हुआ है। ओके, ये देखिए मैं लिख देती हूँ, ये 5 से स्टार्ट हुआ और 10 तक गया है। ओके, और जो नेक्स्ट है 5 से 10 तक गया, और जो नेक्स्ट है वो 10 से 15 गया है। और 15 से जो ज्यादा है वो ये है 2 एंड देन 1। तो 2 + 1 कितने डेज है, 3 डेज। 3 डेज जो लैपटॉप है वो 15 या 15 से ज्यादा सेल हुए। ये क्लियर हो गया बेटा। दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3 नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए हिस्टोग्राम बनना भी हुआ ये वाला, इस टाइम में ये नजर ही नहीं आया। ओके, इसको मैं रेज कर दूं। खैर अच्छा है ना, हमें खुद भी हिस्टोग्राम बनाना आ गया। लेकिन ये देखिए हिस्टोग्राम बना हुआ है दिस वन, ये दिस वन, ये हिस्टोग्राम है क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ये हिस्टोग्राम है, क्लियर हो गया। और ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी है। तो उन्होंने पूछा 15 डेज से ज्यादा कितने है, तो ये वाला है 2 एंड 1, 3 डेज। क्लियर। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ऑन हाउ मेनी डेज वर द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड मोर देन और इक्वल टू 15। तो कितने डेज थे, 3 डेज। क्लियर। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ भी बेटा देखिए आपको इंटरवल दी है, 90 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन 95। मतलब ये जो वैल्यू होगी 90 से लेकर 94 तक होगी। इसी तरह से ये हमने आगे मूव करना है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 में ये मैं आपको रीड कर देती हूँ बुक से ताकि आपको इजी हो जाए। क्लियर हो गया। अब ये जो इंटरवल गिवन है वो है 90 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 95। ये कितनी फ्रीक्वेंसी है, 4 है। नेक्स्ट 11 है, फिर 15, 24, 18, 9 एंड 3। ये टोटल जो इसको प्लस करें तो 84 बनते हैं। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट में इसका हमने हिस्टोग्राम बनाने क्वेश्चन नंबर 6 का, ये डाटा गिवन। ओके, अब ये देखें, ये आपने इसका हिस्टोग्राम बनाना है, ये जो अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रीक्वेंसी है। तो ये देखें 4, 11, 12 इसके अकॉर्डिंग आपने ये बनाया। ठीक है, यहाँ आपने फ्रीक्वेंसी ले लिया, यहाँ वो इंटरवल ले लिया और उसके अकॉर्डिंग आपने बनाया। लेकिन इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि आपको देखो फर्स्ट जो डाटा गिवन है वो 90 से स्टार्ट है। तो स्टार्ट में आपने थोड़ा सा क्या करना है, अनइवन है। तो आपने जब आपने ये हिस्टोग्राम बनाना है, एक सेकेंड, तो आपने स्टार्ट में ये थोड़ा सा इसको, एक मिनट, इसको अनइवन करना है। ओके, और इसके बाद से फिर आपने ये स्टार्ट करना है।
ये फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड। अनइवन का मतलब है जीरो से ये फर्स्ट इतना हमारे पास गैप और उसके बाद हमने नेक्स्ट करना है। ये हम एक बार एक सेकंड इसको मैं दोबारा ड्रॉ करके भी बताती हूँ। सपोज बेटा ये आपके पास हमने हिस्टोग्राम बनाना है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी वाली लाइन है और ये जो लाइन है इधर आपने थोड़ा सा पहले अनइवन डाटा करना है। ओके, अनइवन करने के बाद ये फर्स्ट है, ये इसको 4 तक हमने ले जाना है। ठीक है, इसको 4 तक लेके जाना है। क्लियर हो गया? और नेक्स्ट को किधर ले तक ले जाना है? 11 तक। ये देखिए क्लियर हो गया। बाकी मैं नहीं बना रही, बाकी ऐसे ही बनाना, सिर्फ ये स्टार्ट का बताना है। अनइवन का मतलब है कि ये जो है वैल्यू ये 0 है और वैसे हमारा जो डाटा है वो 90 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो यहाँ से ये हमारे पास वो 90 ऑनवर्ड जो स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो गैप है ये अनइवन है, दैट्स व्हाई हमने ये लगाया। क्लियर हो गया बेटा? ये है क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाते हैं। इसमें लिखा है हाउ मेनी शोज वर इंक्लूडेड इन दिस सर्वे। तो बहुत ईजी है, ये देखें, लुक हियर, हमने ये सारी फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेंगे तो कितनी शॉप्स इंक्लूड है? 84। क्लियर हो गया? तो और सेकंड है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम, ये आपने हिस्टोग्राम बना लिया और फर्स्ट का आंसर था कि कितनी शॉप इंक्लूड है, वो कितनी शॉप इंक्लूड थी? 84। वो आप यहाँ लिख दें 84 शॉप्स। ठीक हो गया? क्योंकि इतनी शॉप्स हैं जो इसमें इंक्लूड है। क्लियर हो गया? नाउ वी हैव टू मूव टू, बहुत इजी आई थिंक सो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी कर सकते हैं। ठीक है, this one is question number 4. First I have to remove the, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी एक मिनट दे, मैं जरा इसको बुक से रीड करती हूँ ताकि इजी हो जाए। ओके, जस्ट 1 मिनट। Okay, now we comes to question number 4, or according to the question number 4 they are saying the histogram shows the number of hours spent on revising mathematics by all the secondary students. Okay, सारे जो students हैं उन्होंने कितने hours spend किए मैथ्स के रिवाइज करने में। ओके, तो ये उन्होंने सारा डाटा दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 4 में। और ये डाटा क्या है, उसमें लिखा हुआ है 0 इज लेस देन। अच्छा ओके, उन्होंने आपको हिस्टोग्राम ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है और इस हिस्टोग्राम से आपने क्लास इंटरवल लेके आपने डाटा बनाना है। ओके, तो ये हिस्टोग्राम कैसे है? ये 0, उसके बाद कहां से स्टार्ट है? 2 से लेकर 4 तक, देन 4 से 6 से आगे ये ऑनवर्ड इस तरह करके ये चल रहा है। ओके, अब लिखा हुआ है यूजिंग क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल उन्होंने खुद ही आपको इतना इजी कर दिया, लिखे 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन 2, कि जो x है वो 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो क्या होगा? 1, और 1 जो है वो 2 से छोटा है। तो कितना इजी हो गया। हाँ, उन्होंने आपको खुद ही दे दिया। तो ये देखें, एक मिनट, ये सारा डाटा गिवन है। ओके, ये देखें, ये क्या लिखा है? 0 इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज 0 इज लेस देन इक्वल टू x, x इज लेस देन 2। तो कितनी है वो? 0। वो देखे ना, 2 से लेस कितने हैं? कोई भी नहीं है, तो वो कितने होंगे? 0। उसको फिर हम ऑब्वियसली शो भी नहीं करें। फिर है 2 इज लेस देन इक्वल टू x, x इज लेस देन 4। वो कितने हैं? 30। नेक्स्ट कितने हैं? 40। ये देखें 40 है ना। फिर नेक्स्ट वाले कितने हैं? 60। नेक्स्ट 20। तो ये हमारा, ये हमने क्लास इंटरवल कैसे लिया बेटा? देखें, ये उन्होंने खुद भी आपको कितनी हेल्प की। उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट, अब देखिए यहाँ पर गैप नजर आ रहा है ना, यहाँ कुछ भी नहीं है, यानी 2 से स्मॉलर कुछ भी नहीं है। तो वो उसको क्या कैसे लिखना है? 0 इज लेस देन x, x इज लेस देन 2। तो ये कितने हैं? 0, क्योंकि यहाँ कोई डाटा ही नहीं है। फिर आगे नेक्स्ट है 2x जो है वो 2 के इक्वल भी है और 2 से बड़ा भी है, लेकिन 4 से स्मॉलर है। इन अदर वर्ड यहाँ 2 और 3 2 आवर्स हैं। तो ये कितने स्टूडेंट्स हैं? 30। नेक्स्ट में कितने हैं? 40। ये क्लियर हो गया? तो ये आपने क्लास इंटरवल बनाने। मेरे ख्याल में ये मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। इजी हो जाएगा ना, या मैं लिख दूंगी। ये देखें, फर्स्ट आपने क्या लिखना है? 0, 0 इज लेस देन, एक मिनट, इक्वल टू x, और x जो है वो लेस देन क्या है? 2 के। पहले मैं एक बार ये सारा डाटा लिख लूं, फिर मैं वो साइन लगाती हूँ। नेक्स्ट क्या है? 2, ये x के, और नेक्स्ट ये क्या है?
4, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है 4x, ये क्या है 6, ये टोटल डाटा 10 तक है, ठीक है। 6 के बाद क्या है 6x, ये क्या आ जाएगा 8, और ये फाइनली क्या हो जाएगा 8x, ये क्या हो जाएगा 10। अब मैं वो लेस देन इक्वल का साइन लगाऊंगी ना तब तक आपको क्लियर हो जाए। इसका कलर भी चेंज कर लूंगी, ठीक है, कलर भी चेंज कर ली, ओके। अब ये देखिए ये 0 जो है ये लेस का साइन लगाए, लेस भी है और इक्वल भी है, क्लियर हो गया। सिमिलरली यहाँ भी हम लगाएंगे लेस, लेस का साइन, उसके नीचे एक और लाइन लगाएंगे, इसका मतलब है इक्वल, लेस और इक्वल, ये नेक्स्ट, ठीक है। इसके नीचे एक और लाइन, इसका मतलब है लेस देन और इक्वल टू। सिमिलरली हियर, ठीक है, ये नेक्स्ट, ओके। अब ये ठीक हो गया, ओके। ये इस तरह हमने टेबल बना लेना, और ये अब आगे हमारी ये फ्रीक्वेंसी है क्या है 0 इज लेस देन इक्वल टू x, एक्सिस लेस देन 2, तो कितने हैं 0 हैं। नेक्स्ट क्या है 30 40 60, ये तो बेटा हिस्टोग्राम बना, इससे देख आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी। तो ये कैन आर यू एबल टू कंस्ट्रक्ट दिस टेबल, ऑब्वियसली हिस्टोग्राम को देख आप इजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, क्या मैं एक बार दोबारा भी बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए ये जो साइन है ये किसके है लेस देन और इक्वल टू, और ये जो साइन है ये है लेस देन, क्लियर। और यहाँ हमने क्या लिखा है, फर्स्ट में हमने क्या लिखा था वेट, फर्स्ट में हमने लिखा था बेटा 0, ऐसे ही लिखा था ना, 0 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या लिखा था हमने x लिखा था, ओके। और यहाँ हमने क्या लिखा था, यहाँ लिखा था 2, सो ऑन, इसी तरह हमने ये मूव करते जाना है। क्लियर हो गया, क्लियर, क्लियर हो गया बेटा। इस तरह ये हमने सारा डाटा लिखना है। तो क्लास इंटरवल आप लोग बना लोगे ना, ओके। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल में तो बहुत इजी, हम नेक्स्ट भी अभी कर सकते हैं ना, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 यही है। अच्छा इसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनके हमने अपने आंसर करने, ओके। तो हम उन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस हैं ये वाले, इनके आपने आंसर करनी है। पहले मैं रेज कर दूं पहले वाला, एक मिनट, जस्ट वेट, रेज कर दूं ताकि आपको इनको आंसर करना इजी हो जाए, ठीक है। तो ये देखें बेटा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इजी, दे आर सेइंग, ओके। मैं आपको बुक से रीड करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। स्टेट, फर्स्ट पार्ट तो ये ना बेटा आपने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। अब आपको पता चल गया ना 0 इज लेस देन इक्वल टू x, x इज लेस देन 2, देन 2 इज लेस देन इक्वल टू x, x इज लेस देन 4। यानी आप वो इंटरवल तो बना लेंगे, फ्रीक्वेंसी आपने उसमें से देख के कर लेनी है। ये देखे ना, ये देखे हिस्टोग्राम तो कंस्ट्रक्ट है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट है। तो आपने ये इंटरवल ले लेने और उसके बाद फ्रीक्वेंसी इधर से देके ले लेनी। अब आ जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, वो है स्टेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्पेंड मोर देन और इक्वल टू 4 बट लेस देन 6 आवर। आपने बेटा इतने वो स्टूडेंट्स बताने हैं जिन्होंने जो ना कितने आवर स्पेंड किए, उन्होंने 4 या 5 आवर स्पेंड किए लेकिन 6 से कम रिवाइजिंग मैथ्स, ओके टेस्ट। अब ये देखें, अब हम इधर आ जाते हैं हिस्टोग्राम में, 4 से ज्यादा लेकिन 6 से कम। तो बताएं 4 से ज्यादा 6 से कम कितने स्टूडेंट्स थे, ये देखें नजर आ रहा है कितने थे 40 थे। तो अब यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो आपने क्या लिख लेना है 40 स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन है बेटा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। अब आप बताएं टोटल स्कूल में स्टूडेंट्स कितने हैं।
अगेन बेटा ये बहुत ईजी है, देखें हिस्टोग्राम। सबसे पहले कितने थे 30, फिर कितने थे 40, 40 और 30 क्या बन गए बेटा, वेरी गुड 70, 70 में 60 प्लस करें 130, और 130 में 20 प्लस करें तो 150। या अगर इधर से नहीं करना तो ये इधर से देखें फ्रीक्वेंसी 0, 30, 40, 60, 20, तो इन सबको ऐड कर लो तो कितने स्टूडेंट्स बन गए 150। क्लियर हो गया, ये देखें वो कह रहे हैं कितने स्टूडेंट्स है, तो आप लिखेंगे 150 स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। फोर्थ है बेटा find percentage of students who spend less than 6 hours on maths revision। 6 hours से लेस कितने स्टूडेंट्स हैं मैथ्स के रिवीजन में टाइम स्पेंड किया। ओके तो ये कितने स्टूडेंट्स थे आपको पता होना चाहिए कि वो थे ये जिन्होंने 6 आवर्स से लेस किया, एक तो ये भी हमने किया 40, और एक जो उससे भी ज्यादा जिन्होंने 2 से 4 आवर्स स्पेंड किए वो कितने स्टूडेंट्स थे 30। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 30 प्लस 40 70। ओके तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 150। तो हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, मेरे ख्याल ये मैं रिटर्न फॉर्म में लिखूंगी ना तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है अब ये देखें स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने 2 से 4 आवर्स स्पेंड किए वो 30 थे, और वो वाले स्टूडेंट बेटा देखें जिन्होंने लेस देन 6 आवर स्पेंड किए वो कितने थे 40, और ये टोटल कितने हो गए यस 70, ये हो गए 70। उसके बाद बेटा आपने ये बताना है कि टोटल वैसे स्कूल में स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं ये अब आपको पता चल गया। टोटल स्टूडेंट्स हैं 150, ये भी हमने फाइंड आउट किया था जब हमने फ्रीक्वेंसी सारी ऐड की थी। अब हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लेस देन 6 आवर। ठीक है ये लिख भी लेते हैं परसेंटेज स्टूडेंट्स एंड लेस देन 6 आवर्स। ठीक है 6 आवर्स से लेस जितने स्टूडेंट्स हैं स्पेंड किया उनका आपने बताना है। तो वेरी इजी, अब आपने क्या करना है बेटा 70 को आपने डिवाइड कर देना है 150, और चूंकि परसेंटेज है तो हमने इसको मल्टीप्लाई बेटा किससे कर देना है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100% से। ठीक हो गया, एक मिनट, हमने मल्टीप्लाई कर देना है 100 और साथ हमने लगा देना साइन परसेंट का, और यहाँ मैं मल्टीप्लाई का साइन भी लगा देती हूँ, एक मिनट। ठीक है ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अभी हमने जब इसको सोल्व कर लिया तो ये हमारे पास आ गया 46.6 स्टूडेंट्स। अब जारी ऑब्वियसली स्टूडेंट्स तो 46.6 नहीं होती। देखिए अब आपका जब एक दिन का भी भाई होता है तो आप यही कहते हो कि हम 2 भाई हैं, आपने कभी ये तो नहीं कहा कि हम 1.1 या 1.01 भाई हैं, ऐसे ही होता है ना। तो 40 या ये जब सोल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 46.6, बट ऑब्वियसली ह्यूमन बीइंग्स आर नेवर 46.6, तो आपने इसको राउंड ऑफ कर लेना है 47%, 47% स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स तो जिन्होंने लेस देन 6 आवर्स स्टडी की वो कितने परसेंट स्टूडेंट्स है 47%। क्लियर हो गया बेटा, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, और इसके सारे पार्ट्स क्लियर हो गए। ठीक है कैन आई रेज दिस, चलो इसको बाद में रेज कर लेते हैं। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हम इसको रेज कर देते हैं पहले वाले को। ताकि आपको इजी हो जाए। सही, अब यहाँ भी क्लास इंटरवल भी लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, और इसमें आपने ड्रॉ भी करना है हिस्टोग्राम। ठीक है तो हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो भी आपको बताती हूँ, और इसको हमने करना कैसे है ये भी बताती हूँ। ओके आई थिंक सो वेरी मच इजियर चैप्टर। अच्छा जी अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब ये जो आपके पास मार्क्स गिवन है और इसकी जो इंटरवल रेंज है वो गिवन है 56 to 60, देन क्या 61 to 65, 66 to 70, ये सारे। ठीक है और फिर उसके बाद टैली भी गिवन है, और अकॉर्डिंग टू दैट टैली आपने लोअर क्लास क्वांटिटी और अपर क्लास क्वांटिटी लेनी है, और फिर द फ्रीक्वेंसी इज गिवन। अच्छा याद रखें
कि लोअर क्लास बाउंड्री कैसे लेते हैं और अपर क्लास बाउंड्री कैसे लेते हैं वो मैं बताती हूँ। ये जो बेटा गिवन है ना मार्क्स, इसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। और जो बाउंड्री होती है ना उसमें कोई स्पेस नहीं होती, तो इसका बहुत इजी वे ये होता है कि ये देखिए आपके पास स्टार्ट में क्या लिखोगे 56, तो आपने सिंपल क्या करना है कि 0.5 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये आपको लिख के बताती हूँ, रुकिए एक मिनट, एक सेकंड। ये देखें ये आपके पास क्या है 56, ठीक है, स्टार्ट वाली 56 है और उसके बाद वाली जो है वो आपके पास है 60। सिंपल आपने ये करना है, जो स्टार्ट वाली है उसमें से भी आपने माइनस कर लेना है 0.5, ओके, और जो आपके पास एंड वाली है उसमें से भी आपने, इसमें तो हमने 0.5 माइनस करना है ना, इसमें हमने 0.5 को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। यानी उधर से हमने माइनस किया और इधर हमने क्या कर लिया, 0.5 को प्लस कर लिया। तो जब हम ये करेंगे तो ऑब्वियसली अब आपके पास ये क्या बन जाएगा, 56 में से जब 0.5 चला गया तो ये क्या आ गया, ये आ गया 55.5 और ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 60.5। कितना इजी है, ये लोअर बाउंड्री होगी, ये अपर बाउंड्री होगी। सिंपल जो भी चीज गिवन है स्टार्ट वाले में 0.5 माइनस करना है और एंड वाले में 0.5 ऐड करना है। अब ये देखिए इसका मतलब है कि 55.5 से लेकर 60.5 तक की वैल्यूज इधर है, फिर 60.6 से ऑनवर्ड फिर आगे होंगे। ये बात क्लियर हो गई बेटा, ओके। यानी अब आप क्लास बाउंड्री लेना, आप सब बच्चों को पता चल गया कि हमने कैसे लेनी है। उसके अलावा जा रहे अगर टैली गिवन है, ये देखो टैलीज गिवन है, तो इसको देख आपको पता चल जाए कि देखें 5 और +2, तो इसका क्या मतलब, ये कितनी वैल्यूज गिवन है। एक मिनट में हाईलाइटर लेती हूँ ना ताकि आपको इजी हो जाए। ओके जस्ट बेटा, ये क्लियर है। ये बेटा देखो फर्स्ट वैल्यू है 56 to 60, तो ये टैली क्या 5 and 2, तो क्या बन गया 7। नेक्स्ट भी क्या 7, फिर 5, फिर 10, 5, 2 अगेन 2, 3, 3 एंड टोटल सबको मिला लें तो फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी है 47। क्लियर हो गया। अब ये देखिए हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं आपके लिए। I have to read the question for you. They are saying to which classes the marks 90.9 and 66.2 and 81.5 belongs. अब जब आपने क्लास इंटरवल बना लिए, अब आपने बताने कि ये वाले मार्क्स कहाँ कहाँ हैं। ये मैं लिखती हूँ ना, ये वाले मार्क्स आपको तक क्लियर हो जाए, ओके। फर्स्ट मार्क्स जो उन्होंने लिखे हैं वो लिखे हैं 90.9, तो ऑब्वियसली ये तो 90.9 वाले मार्क्स हैं, ये किस क्लास इंटरवल के दरमियान होंगे, ये इसके अंदर होंगे ना, 91 टू यस 95, इसके सेंटर में होंगे ना 90.9, क्योंकि 91 टू 95 का मतलब ये 90.5 से लेकर ऑनवर्ड ये इधर तक है, तो इस वाली रेंज में ये होंगे। सेकंड उन्होंने लिखा 66.2, तो 66.2 का मतलब ये है कि वो किस रेंज में होंगे, वो होंगे 66 टू 70। क्लियर। और थर्ड वाला उन्होंने क्या लिखा है, थर्ड वाला लिखा है 81.5 किधर होगा, तो वो ज़ाहिर होगा 81 टू 85 वाली रेंज। क्लियर हो गया। ये जो क्वेश्चन है पार्ट बी वो लिखा है टू विच क्लासेस द मार्क्स, ये वाले मार्क्स लाई करेंगे, जैसे 90.9 तो वो 91.95 है, 66.2 लिखा हुआ है तो वो ऑब्वियसली इसके अंदर रेंज में आएगा और ये वाला इस रेंज में आएगा। क्लियर हो गया। अब सी पार्ट है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट दिस। अब आपने हिस्टोग्राम को बनाना है ताकि वो इस वाले सारे को शो कर सके, ठीक है। ये देखिए ये बच्चे ने ही बनाया वैसा बड़ा, उस कलर करने के बजाय उसने अपनी फेवरेट आइसक्रीम अंदर डाल दी, ओके। तो ये देखिए हिस्टोग्राम बनाया। अब ये देखिए स्टार्ट में इंटरवल वो नहीं था ना सेम, तो 0 से यानी स्टार्ट हमारा ये हुआ 56 से, तो इसका मतलब उसने 0 के और बाकी सारा इंटरवल इक्वल है, तो उसने स्टार्ट से ये अनइवन है तो हमने ये वाला किया, जैसे ये मैंने आपको बताया था अनइवन हो गया और बाकी ये हमने सेम हमने बना ली, ओके। ये हमने क्लास इंटरवल नीचे ले लिए, या हमने फ्रीक्वेंसीज ले लिए अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट क्या थी 7, फिर भी 7 थी, फिर इधर क्या थी, ये किसके इक्वल आ रही है 4 की आ रही है, ठीक है। फिर क्या 10, 5, 5, 2, 3 एंड लास्ट वन वाली फिर 3, तो ये आपने हिस्टोग्राम बना दी। क्लियर हो गया। अच्छा जी अब बस ये
2 क्वेश्चन आर लेफ्ट ओवर, सो हम वो भी इसको अभी कर लेते हैं ताकि हमारा ये जल्दी से ये वाला खत्म हो जाए। ओके, अब ये नाउ वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 7। 7 के 2 पार्ट्स हैं। ओके, ए और बी, और जो बी पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेटेड है। फर्स्ट उन्होंने लिखा कंप्लीट द टेबल। ओके, उन्होंने एक टेबल गिवन है और उसको आपने कंप्लीट करना है। वो कैसे? उन्होंने टेबल के आपके क्लास इंटरवल ऑलरेडी गिवन है। कैसे गिवन है बेटा? ये देखिए, आप उसको बड़ा करके दिखाती हूँ, इसको बड़ा कर दूं ताकि आपको नजर आ जाए। ये नजर आ रहा है? 10 to 14, 15 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39, 40 to 54 एंड 55 to 64। अब उन्होंने आपको जो दिए हुए हैं ना, इनके दरमियान जो इंटरवल है, ये डिस्टेंस है, देखें 10 to 14, तो कितने क्या काउंटिंग करें? 10, 11, अच्छा मैं लिख लेती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। अब देखें 10 और 14 के दरमियान काउंट करें। 10, फिर क्या था? 11, शाबाश, फिर क्या था? 12, फिर क्या था? 13, और फिर क्या था? 14। अब ये काउंट करें कितने हैं। लुक हियर, 1 2 3 4 5, तो ये आपने 5 लिख लिया। फिर नेक्स्ट है 15 to 24। अब ये देखें नेक्स्ट टाइम किधर से स्टार्ट हुआ है? 15, सॉरी 15, फिर क्या था बेटा? 15 के बाद क्या आता है? 16, फिर क्या आता है? 17, फिर क्या आता है? 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, वेरी गुड, फिर 22, फिर 23 एंड नेक्स्ट लास्ट वन क्या है? 24। अब इसको काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 24 को हम नीचे ही ले आते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 10 है, तो ये देखिए 10 है। नेक्स्ट फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, और ये वाली जो है 15। देखिए ना, 40 से 54, तो ये कितनी बन गई? 15, और जो लास्ट वन है वो 10 है। क्लियर हो गया? अब ये देखिए बेटा, आपने क्या करना है, ये आपने इसको फिलिंग करना है। ये आपके पास जो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी कुछ उन्होंने दी हुई है, जैसे 5 वाली दी हुई है, ये वाली जो 10 वाली लास्ट ये भी दी है, सेंटर वाली आपने फिल करनी, तो आप इस तरह काउंटिंग करके फिल कर सकते हो ना। तो आपने सिंपल ये नंबर लगाने। उसके बाद उन्होंने आपको स्टैंडर्ड दिए। फर्स्ट है जो 5 है उसको 1 से आपने उन्होंने शो किया, 1 इंटू स्टैंडर्ड, और जो 10 है उसको किससे किया? 2 इंटू स्टैंडर्ड। तो अगर 15 आएगा तो उसको क्या करोगे? 3 इंटू स्टैंडर्ड। फिर ये 10 है तो 2 इंटू स्टैंडर्ड, 5 है तो 1 इंटू स्टैंडर्ड। ये बस आपने लिखना, लिख लोगे। नेक्स्ट है आपके पास फ्रीक्वेंसी, और ये मैंने सारी की सारी खुद ही दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। और एंड में आपने क्या करना है बेटा? एंड में वो आपको बता रहे हैं कि आपने फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ दैट रेक्टेंगल। ठीक है, आपने इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। उसका मेथड क्या है? ये आपके पास 5 गिवन है ना, उसको आपने डिवाइड कर देना है इससे, स्टैंडर्ड से। ये क्या फर्स्ट में क्या स्टैंडर्ड था? 1 था ना, तो 5 को डिवाइड करो 1 पे तो क्या आएगा? 5। सेकंड वाले ये ना मैं लिख ही देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ये लिख दूंगी, आपने वैसे नोटबुक में तो ऑलरेडी ये किए ही हुए हैं ना। अब चाहे नोटबुक ओपन कर लें या ना भी करें, तो ये मैंने लिख देती हूँ आपको। ये क्या है बेटा? 5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ऑब्वियसली ये आ जाएगा 5 के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए वो है 8 डिवाइडेड बाय 2, तो ये किसके इक्वल आएगा? 4 के। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है आपके पास ये 6 डिवाइडेड बाय 1, तो ये किसके इक्वल आएगा? 6 के आएगा। नेक्स्ट है 11 डिवाइडेड बाय 1, ये 11। यानी इस तरह आपने हाइट ऑफ ये रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लेनी, तो ये आप कर लेंगे। ओके, अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम, और 2 तरीकों से आपने बनाना है। एक आपने ये नोटिस किया बेटा, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी, इसकी ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपने हिस्टोग्राम बनाना है। और ये जो एंड में मैंने गिवन है, ये क्या गिवन है? ये इसकी हाइट्स गिवन है, अकॉर्डिंग टू द हाइट ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये 5 और 6 जो है अकॉर्डिंग टू इट्स हाइट गिवन है। इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। नेक्स्ट क्या था? 11 डिवाइडेड बाय 1, तो ये किसके इक्वल है? 11 के। और नेक्स्ट है 13 डिवाइडेड बाय 1, और ये किसके इक्वल है? 13 के। ओके, और लास्ट वन है 3 डिवाइडेड बाय 3, और ये किसके इक्वल है? 1 के। ये जो है 5 4 6 11 13 1, ये अकॉर्डिंग टू हाइट है, इसके हमने अलग से बनाना है। पहले हमने इस फ्रीक्वेंसी, ये देखें
5, 8, 6, 11, ये जो गिवन फ्रीक्वेंसी है इसके अकॉर्डिंग हमने ये बनाने हैं। लेकिन इसमें ये देखें, आपको पता है इंटरवल सेम नहीं है। अगर इंटरवल सेम नहीं है तो हमने इसको कैसे बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। ओके, ये भी मैं आपको ड्रॉ करती हूँ। इसको हम एक मिनट इसको अरेज कर दें। अच्छा, अब चूंकि इंटरवल सेम नहीं है तो अब हमने इसको कैसे बनाना है ये आपको बताती हूँ। ये हमने एक फर्स्ट टाइम, ओहो, स्ट्रेट लाइन लेनी है ना। चलिए अब स्ट्रेट लाइन ले ली। 9 भी कहते हैं कि मैंने स्ट्रेट नहीं आना। जस्ट 1 मिनट बेटा, कलर ही चेंज कर लेते हैं। ओके, नाउ वी ड्रॉ, ट्राई टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब एक और ड्रॉ करेंगे। अब ये देखें, ये आपके पास जो आपके पास हिस्टोग्राम है ये थोड़ा सा चेंज है उन वाले, उसमें तो सारे नीचे ब्रेथ वाइज सेम थे ना, इसमें ऐसे नहीं है। अब ये जो फर्स्ट है, देखिए ये 1 इंटू स्टैंडर्ड है। सपोज अगर आपने, एक सेकेंड, 1 इंटू स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये सपोज अगर मैंने इस ओरिजिन से इतने इतने का डिस्टेंस 1 लिया, इतने का, ओके, और सेकंड मैंने क्या लेना है, मैंने 10 लेना है। ये 5 है ना, मैंने 10 लेना है, तो ये देखिए इतना जो लूंगी वो 5 होगा, और जो मैं इतना लूंगी उसका डबल, ये क्या हो जाएगा 10। ये क्लियर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या लेना, अगेन मैंने 5 लेना है, तो मैं फिर इसको उतना ही लूंगी 5 का। क्लियर। उससे नेक्स्ट भी मैंने 5 लेना है, 5 लिया, और उससे नेक्स्ट भी मैंने 5 लेना है, 1 2 3 5, और उससे नेक्स्ट मैंने 15 लेना है। तो कैसे लूंगी, ये देखिए 5 10 15, और जो लास्ट वन है वो 10 है, तो क्या हो जाएगा 5 और 10। अब मैं इसको ड्रॉ करूंगी ना तो आपको इजी हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला लेते हैं, जो हमने 5 लेना था, इसको जाना भी किधर तक था, 5 तक। ठीक है, अब ये फर्स्ट वाला 5 तक हमने लिया, और ये इसको इधर से, ये देखें, पहले मैं ये इधर लगा देती हूँ। ये देखें, ये आपने लिया 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, ये 13 तक है ना, 14 तक हमने ले लिए। अब ये फर्स्ट वाला जो है ये किधर तक गया है, 5 तक गया है। देखिए 2 4 और इसके सेंटर से। ठीक है, ये हमने इसको, ये फर्स्ट वाला ले लिया। क्लियर हो गया, ये 5 है। अब मैं आ जाती हूँ, आपको मैं कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको जरा ये क्लियर भी हो जाए। ये देखिए, अब ये नेक्स्ट जो है ये मेरा 10 है। ये 1 इंटू स्टैंडर्ड, ये 2 इंटू स्टैंडर्ड है, तो ये 10 तक जाना है। देखिए 2 4 6 8 10, इधर से हम लेंगे, ये 10 तक जाएगा, ये इधर। ये देखें, इसकी विड्थ ज्यादा है, उसकी कम थी, यानी जितने इंटू स्टैंडर्ड उतनी ही लिए। ये 5 इंटू स्टैंडर्ड, ये यानी इसकी ब्रेथ भी चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और नेक्स्ट ये देखें फिर 5 है, तो इसके और इसके ये जा कहाँ तक रहा है, 6 तक जा रहा है। ये देखें 5 8 एंड 6, ये देखें 2 4 एंड 6 इधर तक जा रहा है। कलर फिर मैं चेंज कर लेती हूँ, 6 तक जा रहा है, 2 4 6। ठीक हो गया, तो ये 6 तक गया। नेक्स्ट हम कलर चेंज करते हैं ताकि 6 के बाद अगेन 1 इंटू स्टैंडर्ड है, और वो है 11। 2 4 6 8 10, और ये 11, 10 और 12 का सेंटर है। ओके, 11 है, ये 11 तक गए। आपने देखे कुछ रेक्टेंगल, ये देखें इसकी विड्थ ज्यादा है, ये सारे 5 5 को शो करें। ओके, 11 के बाद क्या है, 13, और जो 13 वाला वो भी 1 इंटू स्टैंडर्ड है। ठीक है, एक मिनट ग्रीन कर लेते हैं। 13, ये देखें 14 और 12 का सेंटर लेंगे, तो बन जाएगा 13।
ये 13 हो गया। ओके, और 13 के बाद क्या है 3, और 3 और लेके यहाँ गैप देखे 15 का, 5 10 15, और यहाँ तक 3 का, 2 और 4 का सेंटर क्या होगा 3। ठीक है, ये हमने 3 ले लिया, ये और ये यहाँ से देखे इसकी विड्थ, ओहो आपने देखे इसकी विड्थ ज्यादा है, ये देखिए आपने, क्योंकि उसके हमने, अच्छा अब ये वाले जो है ना आपके पास रेक्टेंगल, ये प्रोपोर्शनल टू द एरिया है, जिसमें इक्वल इंटरवल हो वो प्रोपोर्शनल टू द हाइट होते हैं। ये बेटा फिल इन द ब्लैंक्स आ सकती है, ये आपको क्लियर हुआ है। और अब एंड वाला लें, एंड वाला हमने कितना तक ले जाना है, 4 तक लेके जाना है, थोड़ा सा से ऊपर, ये 3 है ना, ओहो ये क्या बन जाएगा 4, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम बन गया, क्लियर हो गया। Okay, now we move towards the next part of this question. Then question number 7 है, अब now we comes to question number 7 part B. Okay, ये हाँ, जो इसका सेकंड पार्ट है वो एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 9। 9 का जो ए पार्ट है वो ये लिखा हुआ है कि ड्रॉ हिस्टोग्राम अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने किया था ना आपको कि उसके स्टैंडर्ड पे हमने उसको डिवाइड कर दिया था, उसके अकॉर्डिंग आपने ये वाली बनानी है, तो हमने ये वाला उसके अकॉर्डिंग किया। ठीक हो गया, एक फ्रीक्वेंसी ये वाली जो गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया, दूसरा हमने इसके अकॉर्डिंग करवाया बनाया। ठीक है, जिससे हमने उसको स्टैंडर्ड पे डिवाइड कर दिया था, उसकी फ्रीक्वेंसी को उसके स्टैंडर्ड पे डिवाइड करके बनाया। क्लियर हो गया बेटा। तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखें, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7, ये देखें सारा कुछ आपने फिल किया, और ये जो हमने टेबल बनाया ये हमने इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बनाया। फिर जो हमने इस फ्रीक्वेंसी को ये वाली जो ये जो है, ये जो गिवन स्टैंडर्ड है, इस पे डिवाइड करके जो हमारे पास आई दैट इज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, इसके अकॉर्डिंग हमने बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये बनाना है, ये नेक्स्ट वाला। क्लियर हो गया, ये उसके अकॉर्डिंग है। लेकिन याद रखिए उसके अकॉर्डिंग भी जब हमने बनाना है तो हमने इसका ख्याल रखना है कि 5 का, कि जिसकी ब्रेथ 5 है या 10 है या 15 है तो उसके अकॉर्डिंग ही जाएगा। हाइट तो ऑब्वियसली वो जो हमारे पास आएगी फ्रीक्वेंसी उसके इक्वल होगी ना। ठीक है, सिमिलरली वी कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8, सेम वही है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये आपके पास गिवन है, आपने इसको फिल करना है, फिर डेंसिटी फाइंड आउट करनी, पता है ना फ्रीक्वेंसी को इसके इस वाले स्टैंडर्ड से डिवाइड कर देना, ये पॉइंट्स में आंसर आ जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग फिर आपने ग्राफ बना लेना है। एक ग्राफ वो बनाना है जो क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड है, और ये वाला ग्राफ आपने वो बनाना है जो उसकी डेंसिटी, ये देखो 0.2 1.2, ये कि उसकी डेंसिटी के इक्वल जो फ्रीक्वेंसी है उसके बनाना है। तो ये सारा है एक्सरसाइज 4 है, इससे 9 तक क्वेश्चन इंक्लूड है। That's all for today. Then Allah Hafiz. Okay, just wait. Okay, wait. Allah Hafiz.